पाठ 5 अतीत के पत्र। इसके लेखक हैं विनोबा और गांधी जी। इस पाठ में हमने ये अध्ययन किया कि विनोबा जी ने गांधी जी को जो पत्र लिखा है उस पत्र में उन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया है। पहले उन्होंने बताया है कि उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए और उनके स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कौन सा आहार सेवन किया, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे कि विनोबा जी ने आश्रम में रहकर कौन सा कार्य किया। आइए देखते हैं उनका कार्य। विनोबा जी ने पहला कार्य किया, गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रम के। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको गीता सिखाई, गीता का वर्ग चलाया। वो उसमें कितने विद्यार्थी थे? 6 विद्यार्थी थे। और उनको जो गीता सिखाई वो सारी अर्थ सहित उन्होंने गीता उनको पढ़ाई बिना पारिश्रमिक के लिए, यानी कौन सा भी उन्होंने उनसे वेतन नहीं लिया। 2 ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे, यानी ज्ञानेश्वरी ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें से उन्होंने उनको 6 अध्याय पढ़ाए, उसमें 4 विद्यार्थी थे। 3 उपनिषद 9। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। उपनिषद जो 9 अध्याय उन्होंने पढ़ाए उसमें 2 स्टूडेंट थे। 4 हिंदी प्रचार। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखा। देखो, उन्होंने बताया है कि स्वयं वो हिंदी नहीं जानते थे तो भी उन्होंने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को समाचार यानी न्यूज़पेपर पढ़ने का और पढ़ाने का क्रम रखा। 5 अंग्रेजी 2 विद्यार्थी को सिखाई, यानी इंग्लिश उन्होंने 2 विद्यार्थी को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। यानी उन्होंने यात्रा जो की वो कितने मील थी? 400 मील उन्होंने पैदल गए। वो पैदल जाकर उन्होंने राजगढ़ देखा, सिंहगढ़ देखा, तोरणगढ़ देखा और आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। ने इतिहास में जो भी प्रसिद्ध किले थे वो उन्होंने देखे। 7 प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा। ने जब वो प्रवास करते थे, यात्रा करते थे, तब गीता पर उन्होंने प्रवचन रखने का क्रम रखा कि आज इस 2 लाइन पे प्रवचन करेंगे, कल ऐसा उन्होंने क्रम रखा। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। ऐसे करते यात्रा में उन्होंने ऐसे 50 प्रवचन उन्होंने किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पैदल मुंबई जाऊँगा। उन्होंने बताया कि अभी मैं यहाँ से आश्रम पैदल जाऊँगा मुंबई और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। वहाँ से रेलगाड़ी पकड़ के मैं आश्रम पहुँचूँगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुल्क 1 को आश्रम पहुँचूँगा। उन्होंने विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा है कि एक विद्यार्थी है, उसको मुझसे गीता सीखने की है और वो गीता उसको पढ़ाने के बाद अधिक चैत्र शुल्क यानी उन्होंने महीना बताया है, मराठी महीना, कि वहाँ तक वो आश्रम पहुँच जाएंगे इस तारीख को। 8 वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था थी, स्थापन की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। वाई में वो आश्रम में रहते थे, वहाँ पर उन्होंने विद्यार्थी मंडल एक संस्था स्थापन की। वहाँ पर उन्होंने वाचनालय ने लाइब्रेरी खोली
और उसकी सहायता के लिए यानी वो लाइब्रेरी वाचनालय के लिए पुस्तक लाने के लिए उन्होंने क्या एक चक्की पीसने वाला वर्ग शुरू किया। यानी आटा पीसने वाली चक्की रहती है वो उन्होंने वर्ग शुरू किया, क्लास चालू किया उसमें। और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। उन्होंने बोला कि वहाँ पर विनोबा जी और दूसरे 15 जो स्टूडेंट थे वो क्या करते थे, चक्की पीसते थे। जो मशीन की चक्की पर पीसने वाले ले जाते उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से, ऐसा उन्होंने हिसाब बताया है कि अगर वो लाइट के चक्की पर लेकर जाते थे वही हिसाब से वो क्या करते थे 1 पैसे में 2 सेर वो आटा पीसकर देते थे करते और ये पैसे वाचनालय को देते। पैसे वाले के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। इस वर्ग में कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। देखो कितना अच्छा उन्होंने कार्य किया है कि आटा पीसकर जो पैसे आते थे उसमें से जो पैसे वाले लड़के थे वो भी उस वर्ग में शामिल हुए और आटा पीसकर जो पैसे आए उस पैसे से उन्होंने 400 बुक्स वाचनालय के लिए खरीदी। और ऐसा करके उन्होंने ये वर्ग 2 मास यानी 2 महीने चलाया। 9 सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। यानी सत्याग्रह आश्रम में जो तत्व थे कि कैसा सत्याग्रह करना चाहिए, उसका प्रचार कैसा करना चाहिए, वो प्रयत्न उन्होंने प्रयास किए। 10 बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। उन्होंने बताया है कि बड़ौदा में उनके 10-12-15 मित्र हैं, उनको लोक सेवा करने की इच्छा है, लोगों की सेवा करने की इच्छा है। इसीलिए उन्होंने पहले 3 वर्ष में मातृभाषा में प्रचार किया और एक संस्था स्थापित की। उस संस्था के वार्षिक उत्सव में गया। यानी उन्होंने जो बड़ौदा में संस्था स्थापन की थी वहाँ पे वो गए थे वार्षिक उत्सव के लिए। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा है। उन्होंने बोला कि उसमें उत्सव उन्होंने क्या क्या काम किया कि वहाँ पे जो संस्था के सभासद थे उन्होंने सब इकट्ठा हो गए और क्या काम किया और आगे क्या करनी चाहिए उसकी चर्चा की। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था ये काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। उन्होंने बताया कि बड़ौदा में जो संस्था उन्होंने स्थापन की थी वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रचार उन्होंने करने का विचार रखा। और वो बता रहे कि मेरी श्रद्धा है कि ये जो बड़ौदा में संस्था है उस संस्था में काम करने वाले जो लोग हैं ये काम बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा उन्होंने उनको विश्वास दिलाया है। अंत में सत्याग्रह श्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा ये कहना आवश्यक है। उन्होंने बोला कि अंत में जिस सत्याग्रह आश्रम में वो निवासी थे यानी रहते थे वहाँ पर उनका आचरण कैसा रहा वो उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि देखो अस्वाद इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अस्वाद स्वाद रहते यानी जो टेस्ट हमारी रहती है भोजन में खाने का जो चीज़ें रहती है उसमें अपनी टेस्ट कैसी लगती है उसका उन्होंने यहाँ पर लिखा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अपरिग्रह लड़की की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह नहीं पहनने का व्रत लिया है।
इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे में बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने बोला है कि अपरिग्रह लकड़ी की थाली, उन्होंने बताया है कि संग्रह न करना। अपरिग्रह यानी क्या, कोई भी चीज़ है उसको इकट्ठा करके न रखने का। तो इसीलिए उनके पास लकड़ी की थाली यानी जो प्लेट है वो लकड़ी की थी, कटोरी भी लकड़ी की, आश्रम का एक लोटा था, धोती, कंबल और पुस्तक, इतना ही परिग्रह रखा है। परिग्रह यानी क्या, वो उन्होंने उनके पास क्या क्या रखा है, धोती, कंबल और पुस्तकें। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। उन्होंने निश्चय किया है कि वो बंडी, कोट वगैरह, टोपी भी नहीं पहनेंगे। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ता हूँ। उन्होंने बताया कि इसी के कारण मैं क्या करता हूँ, धोती यानी जो पातल कपड़ा रहता है, पतला वाला, वही क्या करते हो, ओढ़ कर लेते हैं। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ।